Guys, here I am having with B.Ed question paper and the subject is childhood and growing up. बाल विकास. So guys, एग्ज़ाम का टाइमिंग 3 hours का है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर अलॉटेड दिया गया है. नोट में ये बताया गया है कि ऑल सेक्शंस आर कंपलसरी, सभी खंड अनिवार्य है. क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक 100 से 150 वर्ड्स के आंसर्स लिखने हैं जो कि 5-5 नंबर के हैं. और क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो 400 to 500 वर्ड्स के आंसर्स होंगे जो 10 मार्क्स ईच हैं. अब जो सेक्शन नंबर 1 है वो शॉर्ट आंसर्स लघु उत्तरीय क्वेश्चन है जिसमें 11 क्वेश्चंस दिए गए हैं. ओवरऑल सेक्शन ए में 14 क्वेश्चंस है जिसमें 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को बोला गया था. तो जिसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एजुकेशन साइकोलॉजी, व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन. शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान बताइए. सेकेंड क्वेश्चन इज थ्रो लाइट ऑन एनी 3 डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के किन्हीं 3 आयामों पर प्रकाश डालिए. क्वेश्चन नंबर 3 किशोरावस्था का विशेषताएं लिखिए. राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस स्टेज. नंबर 4 है मैस्लो की आत्मा सिद्धि की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए. डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैस्लोज लाइफ एक्चुअलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 5 एक व्यक्ति के रूप में बालक के विकास को स्पष्ट कीजिए. क्लासीफाई द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल. क्वेश्चन नंबर 6 है मानसिक विकास पर संचार साधनों का प्रभाव साझिए. राइट डाउन द मास मीडिया ऑन मेंटल डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 7 है लिंग भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक बताइए. राइट डाउन द मेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग जेंडर रोल. प्रश्न नंबर 8 है थ्रो द लाइट ऑन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स ग्रोइंग इन अर्बन स्लम एरिया. शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाली बालिकाओं के सामाजिक विकास पर प्रकाश डालिए. क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर द इमोशंस. डिस्क्राइब एनी 2 इमोशंस ऑफ चाइल्डहुड. संवेग क्या है, बाल्यकाल के 2 संवेगों का वर्णन कीजिए. 10th क्वेश्चन है व्हाट आर द आईडी ईगो एंड सुपर ईगो. इंद अहंग और त्यहम क्या है. क्वेश्चन नंबर 11 सामाजिकरण का अर्थ समझाइए. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 12 विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए. डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 13 संघर्ष से क्या तात्पर्य है, संघर्ष के प्रकार लिखिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. राइट द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. क्वेश्चन नंबर 14 राइट डाउन द व्यूज ऑन द इफेक्ट ऑफ टीचर्स एटीट्यूड ऑन द चाइल्ड्स पर्सनालिटी. अध्यापक की अभिव्यक्तियों का बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पर विचार लिखिए. सो गाइज ये थे आपके 14 क्वेश्चन. अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर बी में जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें केवल 2 ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए कहा गया है, जिसमें वर्ड लिमिट 400 से 500 बताई गई है जो कि 10 नंबर के ईच है. सो प्रश्न नंबर 15 है आपका परिवार एक समाजीकरण की संस्था है. इस कथन को स्पष्ट कीजिए. अ फैमिली इज एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन. क्लैरिफाई द स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 16 है बोबली के लगाव सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए. डिस्क्राइब द अटैचमेंट थ्योरी ऑफ बोबली इन डिटेल. क्वेश्चन नंबर 17 है लिंग भूमिकाओं का क्या अर्थ है. लिंग भूमिकाओं को प्रभावित करने कारकों को बताइए. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेंडर रोल्स. राइट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग जेंडर रोल. क्वेश्चन नंबर 18 है जो लास्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की किन्हीं 2 अध्ययन विधियों का विस्तार वर्णन कीजिए. डिस्क्राइब एनी 2 मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन डिटेल्स. सो गाइज ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट जो था आपका क्वेश्चन पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोन अप बाल विकास से. आई होप आप सब गुड मार्क्स स्कोर करेंगे. थैंक यू.